कनाडा में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको ये लेटेस्ट अपडेट पता नहीं है तो आने वाले समय में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग कर रखी है कनाडा जाने की, उस प्लानिंग में भी बहुत बड़ा विघ्न पड़ सकता है, क्योंकि अब कनाडा की सरकार कुछ ऐसे नियम लागू करने की तैयारी में है जिसके चलते आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कि आपको उस लाखों के नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने घर से पैसा मंगवाना पड़े। दरअसल कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि अब जो सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के दौरान जो काम करने की एक सीमा दे रखी थी कि एक हफ्ते के अंदर, कि एक हफ्ते में 40 घंटे एक सीमा बनाई हुई थी, एक लिमिट बनाई हुई थी कि 40 घंटे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर लीगल तरीके से। उससे ज़्यादा काम करना इलीगल है, लेकिन अब उस लिमिट को घटाने की फिराक में है सरकार, क्योंकि मार्क मिलर का कहना है, जो कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री हैं, ये कहना है कि उस वक्त जब ये 40 घंटे की लिमिट बनाई गई, उस वक्त कोविड का दौर था, पेंडेमिक था पूरी दुनिया में, इसके चलते लोगों के पास काम नहीं था, इसलिए काम ज़्यादा हो सके, स्टूडेंट के पास अपनी फीस जमा करने का ज़्यादा तरीके हों, ज़्यादा समय हो, इसलिए वो सीमा बढ़ाई गई थी। लेकिन अब जब सब दोबारा नॉर्मल हो चुका है तो अब उसे घटाकर 24 घंटे तक सीमित करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। यानी जो पहले 40 घंटे एक हफ्ते काम करने की सीमा होती थी, अब उसे घटाकर 24 घंटे कर दिया गया है। शायद इसके पीछे बहुत से कारण उभर कर सामने आ रहे हैं। एक कारण तो ये भी है कि कनाडा में एक तरीके का रिसेशन चल रहा है, हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस हो, प्रॉपर्टी के प्राइसेस हो, या फिर ग्रोसरीज की चीज़ें हो और रोज़मर्रा का राशन हो, उनके दाम बढ़ रहे हैं। लोगों के पास खाने पीने की बहुत मुश्किल है, सिर्फ लोगों के पास जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपने अपने घरों से पैसा मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि कनाडा में बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा में जाके रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके चलते जो पहले ही सरकार ने बहुत से ऐसे रूल्स बनाए हैं, स्पाउस वीज़ा में चेंजेस किए हैं, वर्क परमिट में चेंजेस किए हैं, पीआर की रूल्स बदल दी गई हैं, तो ऐसे जीआईसी बढ़ाकर और महंगी कर दी है। तो ऐसे ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो सरकार कर रही है धीरे धीरे, शायद इस तरफ इशारा करते हुए कि सरकार के पास अब, शायद कनाडा के पास अब इतना पैसा बचा नहीं है या इतनी अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है कि वो लोगों को दे सके। हालांकि हिंदुस्तान से बड़ा है कनाडा, ज़्यादातर वहाँ पर इलाका बर्फ से ढका है या जंगल है। जो गांव खेड़ा इलाका है वो इतना पिछड़ा है कि वहाँ पर काम करने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। शहरों में इतने लोग हैं कि वहाँ पर काम करने के लिए भी बहुत से लोगों के द्वार पर जाकर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, लेकिन काम लोगों को या नहीं मिलता या बहुत कम डॉलर्स में काम मिलता है। तब इसी मामले में कनाडा में पढ़ाई कर रहे या पढ़ाई करने जा रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है कि हो सकता है कि आपको आने वाले समय में, अगर आपको इस खबर के बारे में नहीं पता, तो आपको आने वाले समय में शायद अपने घर से ही पैसा मंगवाना पड़े, क्योंकि जो 40 घंटे एक हफ्ते काम करने की सीमा थी अब उसे घटाकर 24 घंटे कर दिया है, जिसके चलते शायद आने वाले समय में आपको घर से पैसे मंगवाने पड़े। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में ये भी सोच रही है कि हो सकता है इस पूरे मामले में जो मिनिमम वेज है उन्हें बढ़ा दिया जाए, या फिर जो कॉलेजेस की फीस होती है उसे कम कर दिया जाए, ताकि एक तरीके से बैलेंस आउट हो सके सिचुएशन। लेकिन अगर अगर सिचुएशन बैलेंस आउट नहीं होती तो हो सकता है आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनको अपने घर से बहुत ज़्यादा पैसा मंगवाना पड़े, जो अभी भी 25-30 लाख रुपए मंगवा रहे हैं, जो अपनी जीआईसी के बल पर वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे थे या अब तक उस 40 घंटे की सीमा के अंदर काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि अगर सरकार पूरे तरीके से इस नए रूल को ले आती है तो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा पैसा घर से मंगवाना